The question is limit x is approaching to 0, which is integral 0 to x t dt divided by x into tangent of x plus pi। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं गिवन फंक्शन में x को 0 की ओर अप्रोच कराता हूं, तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि इसका जो न्यूमरेटर है विच इज इंटीग्रल 0 टू x, अगर आप x को 0 की ओर अप्रोच कराएंगे तो इस इंटीग्रल की जो अपर लिमिट है वो भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। और किसी भी फंक्शन को अगर आप 0 टू 0 इंटीग्रेट करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा आपको 0 मिलेगी। तो टेंडिंग टू 0 पे जो इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो यहां पे फिर से आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं x को 0 की ओर टेंस कराता हूं तो ये जो क्वांटिटी है x इंटू टेंजेंट ऑफ x प्लस पाई, ये एंटायर डाटा भी 0 की ओर अप्रोच करेगा। मींस टेंडिंग टू 0 पे जो फॉर्मेट आपको मिल रहा है वो फॉर्मेट है 0/0 का। अब अगर आपके पास 0/0 फॉर्मेट का 0/0 फॉर्म का अगर फॉर्मेट मौजूद है तो इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है वो है फंक्शन में लॉपिटल रूल अप्लाई करना। अब लॉपिटल रूल लगाते कब है, इसकी रेस्ट्रिक्शन क्या है? अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जिसका फॉर्मेट या तो 0/0 है या फिर इंफिनिटी है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट का अगर आपके पास फंक्शन है जिसकी आप गिवन लिमिट पे वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो इसमें आप लॉपिटल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रिक्वायरमेंट क्या है कि कब आप लॉपिटल लगा सकते हैं। अब लॉपिटल रूल है क्या? इसके लिए आपको पहले न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब मान के चलिए लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx, इस फॉर्मेट के किसी भी फंक्शन की आप लिमिट निकालने जा रहे हैं और ये फॉर्मेट है 0/0, तो ये बराबर होता है लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू a f डैश x ओवर g डैश x के। आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि आपने न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट किया है और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट किया है। तो चलिए मैं ये रूल अप्लाई कर देता हूं एंड दैट इज बेसिकली द लॉपिटल रूल, है ना। इसी को हम लोग लॉपिटल रूल बोलते हैं। मैं अब इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा देता हूं। लेकिन आप देख सकते हैं कि देखिए लॉपिटल रूल मैंने बता तो दिया कि इसमें लॉपिटल रूल लगेगा, लेकिन मेरे सामने दिक्कत ये आ रहा है कि सबसे पहले मुझे न्यूमरेटर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इस फॉर्मेट का कोई फंक्शन मेरे पास आता है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। इसके लिए यूज होगा न्यूटन लेबनीज थ्योरम। व्हाट इज एक्चुअली द न्यूटन लेबनीज थ्योरम, मैं एक बार इसको बता देता हूं। मान के चलिए y इज इक्वल टू एक फंक्शन आपके पास है फाई एक्स से एच एक्स और आप एफ टी डी टी, ये फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोअर लिमिट एक्स पे डिपेंड करती है, अपर लिमिट एक्स पे डिपेंड करती है और टी के टर्म्स में आप फंक्शन को टी के टर्म्स में आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है फाई एक्स से लेके एच एक्स तक। इनकेस अगर आप इस फॉर्मेट को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डी बाई डी एक्स होता है दैट इज एफ ऑफ, पहले आप टी की जगह अपर लिमिट डालिए जो कि बनेगा एच एक्स, फिर इसी फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट भी करना है, मतलब एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस एफ ऑफ फाई एक्स इंटू फाइव डैश एक्स। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करा देता हूं। हमें क्या करना है, सबसे पहले टी की प्लेस पे अपर लिमिट को सबमिट करना है और फिर जो आपने अपर लिमिट सबमिट की है उसको मल्टीप्लाई करना है उसके डेरिवेटिव से, माइनस फिर टी की प्लेस पे लोअर लिमिट सबमिट करनी है। तो मैंने आप देख सकते हैं कि टी की जगह पे फाइव एक्स सबमिट किया है और फिर उसको डिफरेंशिएट भी किया है और इन दोनों के प्रोडक्ट से जो फंक्शन बनेगा वही इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी होगा। अब मुझे लगता है कि अब हम लोग सफिशिएंटली इस क्वेश्चन पे काम कर पाएंगे। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन मेरे पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं दैट इज 0 to x और फंक्शन आपके पास है t इंटू डी टी। डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है x और इसके बाद आप देख सकते हैं टेंजेंट ऑफ x प्लस पाई, और टेंजेंट ऑफ x प्लस पाई पे अगर मैं कमेंट करूं तो ये सिंपली आपको मिलेगा 10x के इक्वली, तो आप इसे डायरेक्टली 10x से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि मैंने अभी आपको शेयर किया था कि ये फॉर्मेट है 0/0 का, इनकेस ये 0/0 का फॉर्मेट है तो आप इसमें लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं और लॉपिटल अप्लाई करने के लिए आपको न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा न्यूटन लेबनीज थ्योरम।
चलिए देखते हैं कि क्या बनेगा। मैंने क्या बताया था, पहले टी की प्लेस पे अपर लिमिट डालिए, तो ये बनेगा एक्स। फिर जो लिमिट आपने सबमिट किया है उसको डिफरेंशिएट करिए, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। लोअर लिमिट सबमिट करेंगे 0, और 0 का डेरिवेटिव 0। ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूं तो ये बनेगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, और x का डेरिवेटिव 1। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे हमने क्या किया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करें तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि स्टिल ये जो फॉर्मेट है वो 0/0 फॉर्मेट को बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस एंटायर एक्सप्रेशन को मैं x से डिवाइड करूंगा। अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो न्यूमरेटर में बनेगा x ओवर एक्स, डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हैं x सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 10x बाई एक्स के। और इस एंटायर एक्सप्रेशन के लिए x जो है वो टेंस करता है 0 की ओर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये कट के आपको मिलेगा 1। डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो x से x कट गया, सेक 0 आपका 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आपको 1 ही मिलने जा रहा है। और 10x अपॉन x का जो रेशियो है ये भी आपका 1 की ओर टेंस करेगा, तो ये क्वांटिटी भी आपकी 1 में कन्वर्ट हो गई। तो फाइनली यू आर गेटिंग 1/2।